हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में क्लास लेंगे। उससे पहले आपको एक खुशखबरी सुनानी है। वो ये है कि अभी से जो जो क्लासेस हम डालेंगे उन सब का आपको हिंदी में भी वर्जन मिल जाएंगे, और जो क्लासेस अभी तक हमने लिया है वो भी आपको हिंदी में ही मिलेंगे। तो वीडियो पे जाने से पहले प्लीज like and subscribe my channel. ओके, थैंक यू। अब हम शुरू करेंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में जो जो डिफरेंसेस है वो हम आपको बताएंगे। तो स्ट्रक्चरलिज्म डिकंस्ट्रक्शन या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म यही कहते हैं कि लैंग्वेज को कोई स्ट्रक्चर नहीं होते। नो स्ट्रक्चर फॉर लैंग्वेज, नोवेयर मीनिंग इज लोकेटेड। इसका मतलब है अर्थ या मीनिंग को हम कभी कहीं भी देख नहीं सकते। वी कैनॉट फाइंड मीनिंग इन टेक्स्ट or in a particular work or in a word. If we try to find the meaning of a word, it keeps on changing. So we cannot find the meaning. अगर हम किसी भी टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट का मतलब है लैंग्वेज। अगर हम किसी भी चीज का या किसी भी शब्द का अर्थ जानने की जरूरत करेंगे तो वो हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई किसी भी शब्द का अर्थ चेंज होते ही रहेंगे। इट कीप्स ऑन चेंजिंग मीन्स वो चेंज होते ही रहेंगे। सो देयर इज नो, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर नहीं होते। We cannot communicate what we want to communicate. हम जो कहने वाले थे वो हम कह नहीं सकते। जो एग्जैक्ट जो सिग्निफाइड या जो कॉन्सेप्ट हमारे मन में आते हैं वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा चेंज होते ही रहेंगे। जो राजस्थान में कुत्ता कहते हैं वही कुत्ते का रूप या साउंड नहीं होते जो कुत्ता तमिलनाडु में है। जो राजस्थान में जो फ्लावर्स होते हैं या जो ब्राइड के बारे में अगर हम जाएंगे तो कहेंगे तो जो रूप हमारे मन में आते हैं, तो वो जो उनका जो खड़ना या रूप है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है तमिलनाडु के वधु जो ब्राइड के बारे में सोचेंगे तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, द मीनिंग ऑफ अ वर्ड कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज इट्स डिपेंड्स अपॉन द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर कंट्री. When one hear the word flower, he may think it as a lotus and some may think it as hibiscus. अगर हम यही तो डिकंस्ट्रक्शन का स्पेशलिटी है कि अगर हम किसी वाक्य का मीनिंग सोचेंगे तो वो मीनिंग किसी दूसरे को दूसरा ही लगेगा। फ्लावर के बारे में अगर एक से कहेंगे तो वो लोटस के बारे में सोचेंगे, तो वो कोई दूसरा आदमी फ्लावर सुने तो हाइबिस्कस के बारे में ऐसा ही हाइबिस्कस ही उनके मन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो सिग्निफाइड है, जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो रहा है, इसलिए सिग्निफायर भी ऐसा ही चेंज होते रहेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि कोई भी भाषा को एक स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिकंस्ट्रक्शन का है कि किसी भी चीज को कोई सेंडर नहीं होते। सेंडर का मतलब यह है कि कोई अर्थ, किसी भी चीज को कोई अर्थ है तभी हम उसे सेंडर कर सकते हैं।
In structuralism, there would be a meaning for a particular word or text. स्ट्रक्चरलिज्म में कोई भी वाक्य को एक अर्थ होते हैं या फिर एक लैंग्वेज को कोई अर्थ होते हैं. सो दिस इज कंसिडर्ड एज द कोर और सेंडर. सो इस अर्थ को ही एक लैंग्वेज का सेंडर या कोर मानते हैं. दिस सेंडर रेगुलेट्स द होल स्ट्रक्चर ऑफ दैट वर्क. उसी अर्थ से ही वो जो पूरे टेक्स्ट का या फिर लैंग्वेज का उसी अर्थ से ही हम जानते हैं कि वो क्या कहने वाले हैं. बट फॉर डिकंस्ट्रक्शन देयर इज नो प्रॉपर मीनिंग फॉर एनी वर्ड. लेकिन डिकंस्ट्रक्शन में किसी भी वाक्य को कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होते. वही तो कहते हैं कि अगर फूल कहें तो एक आदमी एक सोचेंगे और जो दूसरा आदमी कोई और फूल के बारे में सोचेंगे. तो वहां पे जो डिफरेंस हो रहा है, इसीलिए कहते हैं कि देयर इज नो प्रॉपर मीनिंग फॉर एनी वर्ड. मीनिंग कीप्स ऑन चेंजिंग. If we cannot think or make a proper or single signifier or meaning, how can we say that language or signifier is a sender? यही दर्दा कहता है कि if we cannot think or make a proper or single signifier or meaning, अगर हम किसी भी चीज को एक अर्थ नहीं दे सकते क्योंकि वो बदलते रहते हैं, तो how can we say that language or signifier is a sender? अगर लैंग्वेज का अर्थ ऐसा ही बदलते रहेंगे तो हम उसे कैसे एक सिंगल मीनिंग या फिर एक सेंडर दे सकते हैं. तो इसलिए लैंग्वेज में मीनिंग, पर्टिकुलर मीनिंग या फिर कोर या फिर लैंग्वेज को एक सेंडर नहीं है, क्योंकि जो सेंडर लैंग्वेज का है या फिर जो अर्थ हर वाक्य का है वो ऐसे बदलते ही रहेंगे. सो वी कैन से दैट देयर इज नो सेंडर फॉर टेक्स्ट. वी कैनॉट फिक्स अ मीनिंग फॉर अ वर्ड, सो वी कैनॉट फिक्स अ सेंडर. दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाइनरीज आर नॉट गुड. सो डिकंस्ट्रक्शन या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म यही कहता है कि बाइनरीज अच्छा नहीं है. माइकल फूको एंड रोलैंड बार्थेस आर अपोजिंग द आइडियाज ऑफ बाइनरीज. हम सब जानते हैं कि माइकल फूको और रोलैंड बार्थेस डिकंस्ट्रक्शनिस्ट है और ये दोनों ही बाइनरीज को अपोज करता है. क्योंकि अगर किसी बात हम बाइनरीज के द्वारा समझ लेंगे तो हम यही सोचेंगे कि जो ऑपोजिट का वर्ड है वो कुछ इंफीरियर होते हैं. एक्सेसिव लॉयल्टी टू एनी वन आइडिया इज रॉन्ग. किसी भी वाक्य को एक्सेसिव लॉयल्टी देते हैं तो उसका मतलब है कि हम जो ऑपोजिट का वर्ड है उसके साथ उतना लॉयल्टी नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चरलिज्म में हर बात को हम बाइनरीज के द्वारा ही समझते हैं. लाइक अगर लाइट है तो इसका ऑपोजिट है डार्क, व्हाइट का ऑपोजिट है ब्लैक. तो इसमें यही होता है कि जो ऑपोजिट व्हाइट में जो पॉजिटिविटी है उसी को व्हाइट में दिया जाता है और जो नेगेटिविटी है और जो बैड साइड है उसे ब्लैक कलर में दे ही देते हैं. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ ही जाता है कि जो ऑपोजिट का वर्ड है या यहाँ पे जो ब्लैक है वो एक बुरा चीज है, एक नेगेटिव चीज है. ऐसा ही एक सोच एक कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है और इसी को कहते हैं कि इसलिए कहते हैं कि बाइनरीज में सोचना गलत है. When we prefer one word, we get privilege over other word. तो एक चीज को अच्छा मानते हैं तो दूसरे को ऑब्वियसली हम बुरा ही मानेंगे. यही तो बाइनरीज में सोचने की गलती है. So it prevents the qualities of other or opposite word. व्हाइट और ब्लैक में ऐसा कहेंगे तो
हम यही सोचने लगेंगे कि जो ब्लैक में है वो बुरा है, लेकिन नहीं, जो ब्लैक है वो भी अच्छा ही है। और जो सुबह और रात, जो रात है वो भी अच्छा है, सुबह वो अच्छा है और रात वो भी अच्छा है। यह तो है ही नहीं सोचना चाहिए कि जो रात में है वो सब बुरा है और जो सुबह में है वो सब अच्छा है। बोथ आर गुड। It gives the impression that the binary opposite word is not good. For example, goodness is compared to white and badness to black. This this concept gives a thought that all black things are bad. तो ऐसा ऐसा सोचना गलत है, इसीलिए बाइनरी में सोचना गलत ही है। यही है, ये तो यही माइकल फूको यही कहते हैं कि दिस इज नॉट गुड, बाइनरीज आर नॉट एट ऑल गुड, वी हैव टू थिंक न्यूट्रल। तो हम इन दोनों में जो 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 फर्क है हम ऐसा ही कर सकते हैं कि तो स्ट्रक्चरलिज्म में है एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ ए लार्ज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरलिज्म यही सोचते हैं कि हम जो भी हम समझते हैं वो एक अकेले में उस चीज को हम समझ नहीं सकते, उसे एक टोटल यूनिट में करके ही, टोटल यूनिट के पार्ट ऐसे समझते ही हम उसे समझ सकते हैं। उसमें यही उसमें कहता है कि अगर हम हरियाणा के बारे में सोचेंगे तो हमें उसी हरियाणा को इंडिया के पार्ट कंसिडर करके ही तो सोचना चाहिए। अकेले में हरियाणा के बारे में हम अगर सोचेंगे तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, यही स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये कह रहा है कि किसी को भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, नो स्ट्रक्चर फॉर लैंग्वेज, क्योंकि किसी भी चीज का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, सभी का मीनिंग ऐसे ही चेंज करते ही रहेंगे। तो किसी भी चीज को, लैंग्वेज को या राज्य को, इंसान को कभी भी हम एक स्ट्रक्चर के अंदर बांध कर नहीं रह सकते। और वो जो पार्ट उसे स्ट्रक्चर मान के चलेंगे तो हम उसका मीनिंग कभी भी ढूंढ नहीं सकते। कोई भी चीज किसी स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, everyone are independent units. And another one in structuralism is everything based on binary opposites. स्ट्रक्चरलिज्म में हर कोई चीज को बाइनरी के दौरे में ही सोचते हैं और उसी के बेस पर उसका अर्थ लेते हैं। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में वो लोग बाइनरी ऑपोजिट्स को बुरा कर, दे सेज दैट बाइनरी ऑपोजिट्स आर नॉट गुड। एंड स्ट्रक्चरलिज्म एक सेंडर पे बिलीव करते हैं, वो स्ट्रक्चरलिज्म में साइन ही सेंडर है और उसी के द्वारा सभी थिंग्स को वो लोग समझते हैं। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में कोई भी साइन नहीं है, कोई भी फिक्स्ड सिग्निफायर या सिग्निफाइड और जो माइंडल कॉन्सेप्ट है वो कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज ब्लैंक इन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, सो देयर इज नो सेंडर। एवरी सेंडर कीप्स और एवरी मीनिंग, सेंडर यहाँ पे सेंडर का जो मतलब है मीनिंग, वो कीप्स ऑन चेंजिंग एंड signifiers are also keeps on changing. इसलिए we can say that there is no sender. Another important concept in this post-structuralism is that it is an endless play of language. क्योंकि जो signifier ऐसे ही change करते ही रहेंगे तो obviously it's a play of language. signifier यहाँ पे सिग्निफायर का मतलब है जो वर्ड है। अगर हम कुत्ते के बारे में सोचेंगे तो कभी कोई भी लोग जो
जो ऑर्डिनरी कुत्ते के बारे में सोचेंगे, तो कुछ लोग जो जर्मन शेपर्ड के बारे में सोचेंगे, और कुछ लोग कुछ अदर टाइप्स ऑफ डॉग के बारे में ही सोचेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि दो मीनिंग है, दो सिग्निफायर है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। And also the mental concept which comes in our mind when we hear a word that is signified, वो भी किसी एक को एक ही सोचेंगे, एक ही होगा, और दूसरे को कोई दूसरा होगा। फूल के बारे में अगर कोई भी कहेंगे तो कुछ लोग लिली के बारे में सोचेंगे, तो कुछ लोग हाइबिस्कस के बारे में सोचेंगे। इसलिए कहते हैं ये सिग्निफाइड ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। थैंक यू।